जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस अक्षय मैथ क्लासेस में। और बहुत दिनों से आपके लिए केसी सिन्हा वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो याद भी नहीं है कि लास्ट कहाँ तक बताए हैं। इसलिए पहले लिख लिए हैं, 20 के दूसरा तक शायद हो गया था। आज जो क्वेश्चन नंबर है वो 20 के तीसरा है। एक्सरसाइज तो आप लोग को मालूम होगा शायद कि एक्सरसाइज 8 है, और ऐसे नहीं भी मालूम रहे तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि थंबनेल में हम लिख देते हैं एक्सरसाइज कौन से बुक है, इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन नंबर है, वो सब इन्फॉर्मेशन हम थंबनेल में ही दे देते हैं। थंबनेल में कोई वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि एकदम देखो बस इस वीडियो को देखिए और 400 नंबर पार, ऐसा कभी नहीं लगाते हैं। जो वास्तविक रहता है थंबनेल में वही हम लिखते हैं। तो वास्तविकता के सहारे ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉस a माइनस बी इंटू कॉस सी बटा 1 प्लस कॉस a माइनस सी इंटू कॉस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस हिसाब को हम दोनों तरह से बना सकते हैं। LHS के थ्रू चाहें तब भी बना सकते हैं, हम चाहें कि RHS के थ्रू बनाएं तो भी बना सकते हैं। आसान कौन है? तो मेरे लिए तो दोनों आता है, बशर्ते आपको जो अच्छा लगता है वो चुनिएगा, LHS या RHS। हम दोनों तरीक़ा से बता देते हैं। और जहाँ तक हमको लगता है कि दोनों इक्वल वेटेज के, किसी को कोई खास नहीं कहा जा सकता कि LHS ज़्यादा अच्छा RHS। मान लीजिए कि हम पहले RHS से बना देते हैं, क्योंकि अगर LHS से बना देंगे तो आप फिर RHS पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि RHS से कैसे बनेगा, इसलिए RHS उठाते हैं। RHS में है कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर रुकेंगे और जो हम सोचते हैं वो आपको भी बताएंगे। कि एक फार्मूला कभी आपको हम बताया था, अगर नहीं याद है तो हम फिलहाल अभी लिख देते हैं, क्योंकि जब जब इस तरह से ज़रूरत पड़ता है तब तक हम फार्मूला लिखते हैं। आपको याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो यहाँ लिख देते हैं। जैसे कभी तो बताए होंगे, तो हम स्टार्टिंग में कि a बटा साइन a बराबर b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c, ये वाला बतावल बराबर k। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू साइन a। उसी तरह से b बराबर क्या हो गया अगर पूछे तो k इंटू साइन b। तो c बराबर क्या हो गया, k इंटू साइन c। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये जो तीनों में हम टिक लगाए हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 में जितना भी हिसाब है, 20 क्या 20 के आगे जितना हिसाब आने वाला है सब में इसका इस्तेमाल होगा। देखो ध्यान से कि a के जगह पे हम डायरेक्ट अगर लिख भी दें कि k गुने साइन a, तो अचंभा आपको नहीं होना चाहिए कि कैसे लिख दिए। b के जगह पे k गुने साइन b, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या लिख दिए, हम तो जानते ही नहीं। वही चीज़ यहाँ हम रखने वाले हैं, या चलो यही बैठाने वाले हैं। पहले a मतलब बैठा देंगे k स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a, देख सकते हो। b के जगह पे तो k स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर b बटा a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर इंटू
साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी। अब यहाँ दोनों ही जगह पे के स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बटा, अगर इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इधर से बचेगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर सी। हालांकि के स्क्वायर से के स्क्वायर काटेगा। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना होगा अपने भी कि हम RHS से लेके चल रहे थे, ठीक है, RHS लेके चल रहे थे। LHS में साबित क्या करना है, कॉस कॉस कॉस, मतलब कॉस वाला टर्म लाना, उसको तो कॉस में बदलना और कॉस में चेंज करना होगा। और हम जो अभी लिखे हैं तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, यही हो गया प्रॉब्लम। अब क्या करें, तो जितना साइन 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 दिखाई दे रहा है सबको हम कॉस में बदलना शुरू करेंगे। यहीं से स्टार्ट, साइन स्क्वायर ए के फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मत बोलना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर नहीं कॉस में चाहिए। तो आप लिखो 1 माइनस कॉस 2a और बटा 2। उसी तरह से साइन स्क्वायर बी के फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 2b बटा 2। फिर नीचे बोलो तो साइन स्क्वायर ए है, तो फिर वही सवाल कि 1 माइनस कॉस 2a लिखेंगे यहाँ बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर सी कितना लिखें। अब यहाँ से हम एलसीएम अगर लेते हैं तो 2 और 2 के एलसीएम 2 होगा, लेकिन जो एलसीएम यहाँ आएगा वही एलसीएम यहाँ आएगा, तो फिर टाइम क्यों बर्बाद करें, डायरेक्ट समझो। अगर उतना बार आप अगर उतना आप समझ सकते हैं तो डायरेक्ट लिखिए 1 माइनस कॉस 2a प्लस में 1 माइनस कॉस 2b। अगर समझ सकते हैं तो इतना टाइम नहीं बर्बाद करना है, बटा, क्योंकि 2 और 2 जो आप सोच रहे हैं ना वो कट गया है, इससे इधर हो गया 1 माइनस कॉस 2a और 1 माइनस कॉस 2c। यहाँ से नीचे शायद दिखाई देगा या नहीं देगा, एक बार देख लेते हैं। जैसे आप खुद समझ सकते हैं कि 1 और 1 अब हम जोड़कर उसको 2 लिखने वाले हैं। देखो अगर कभी साफ नहीं दिखाई दे तो आप अपना मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, कभी कभी होता है कि साफ नहीं दिखता, तो रिजोल्यूशन और ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। यहाँ 1 है वहाँ 1 है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस में बचेगा कॉस, चलो भाई माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कॉस 2a और प्लस कॉस 2b बटा, फिर यहाँ 1 तो 2 हो गया और माइनस में मतलब माइनस कॉमन ले लिए तो फिर बचेगा यहाँ से कॉस 2a। एक बात समझा दें, यहाँ 1 था यहाँ 1 था, तभी तो 1 और 1 जोड़ के कितना लिखें 2, माइनस कॉमन लिए तो कॉस 2a और प्लस में वहाँ से बचेगा कॉस 2c। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। फिर यहाँ कॉस c और प्लस कॉस d के फार्मूला पूछेंगे, आता है तो ठीक, नहीं तो आपको घटाइएगा। और कॉस c प्लस कॉस d के फार्मूला नहीं आता है लिखते हैं यहीं। 2 तो खैर रह देंगे, 2 को कुछ नहीं करना है, 2 ऐसे ही रह जाएगा। अब अंदर में इधर लिखेंगे कॉस c प्लस कॉस d के फार्मूला तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 2a प्लस 2b बटा 2। अब कहोगे कि हमको तो यही फार्मूला नहीं आता है, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल एंगल और कंपाउंड एंगल और सब मल्टीपल एंगल के धर के जो कहता है ना कि एक एक प्रॉब्लम बताएं, वो भी नहीं छोड़ें। तो कॉस सी प्लस कॉस डी फार्मूला तोड़ दिए, उसके बाद 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी लिखो, मतलब इतना माइनस उतना, यानी 2a माइनस 2b
अब बटा 2, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर बटे 2 माइनस वही हालत नीचे होगा, कॉस इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, तो कॉस c प्लस कॉस d के फॉर्मूला 2 कॉस c प्लस डी, c मतलब इतना 2a और प्लस d मतलब 2c बटा 2 इंटू कॉस c माइनस डी मतलब 2a माइनस 2c बटा 2। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देना है कि 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 और 2 अगर कॉमन ले लेते हैं पूरा बाहर एकदम 2 निकाल दिए तो बच गया 1 माइनस इस जगह से बचेगा कॉस, यहाँ समझना होगा कि 2 और 2 कॉमन लेके कट गया तो बचेगा सिर्फ a प्लस बी, बटा में 2 भी नहीं बचेगा, उधर हो गया कॉस, वैसे ही बचेगा a माइनस बी क्योंकि जब बटा में 2 था वो कट गया। नीचे भी वही कहानी चलेगा, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से तो खैर 1 बचेगा और इस जगह से 2 तो बाहर हो गया तो रह गया कॉस a प्लस सी इंटू कॉस a माइनस सी, 2 से 2 कट गया। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा रुकेंगे 2 मिनट ज़्यादा बोल दिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड और कहेंगे आप खुद सोचिए कि ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 20 में जो आप ऊपर हेडिंग देते हो क्या लिखा हुआ है, एक बार आप किताब पढ़िए, अगर आपके पास किताब होगा तो ज़रा किताब पढ़ोगे कि ऊपरे में वो क्या लिखा हुआ है, और नहीं है तो हम लिख देते हैं कि क्या, ठीक है देखते हैं। देखो 20 नंबर में अगर देखोगे तो ऊपरे में लिख ले है कि किसी, यहाँ पे लिख ले है किसी, तो लिख दिए किसी, और त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें क्या, फलाना ठिकाना जो भी है। तो यहाँ पर फोकस करना था जो 20 में शुरू में हेडिंग दिला है कि कोई त्रिभुज है ABC। अब अगर त्रिभुज ABC है तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज अगर ABC है तो उसके तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आपको एक बात माइंड में सेट रखना है, a प्लस बी दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़ा गौर से देखना है। थोड़ा स्पेशल है तो चलो भाई रेड पेन से लिख देते हैं कि थोड़ा सा स्पेशल, जैसे ये वाला स्पेशल था तो रेड पेन से लिखे। फिर एक चीज़ बताते हैं कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो 180, तो वैसे ही यहाँ देखना है कि सिर्फ a प्लस बी के जगह पे क्या लिखा जाएगा 180 माइनस सी। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा कि a प्लस सी के जगह पे क्या लिखोगे a प्लस सी, तो वो भी हम बता सकते हैं कि 180 माइनस बी, मतलब इस पर और इस पर दोनों पे आपका ध्यान होना चाहिए क्योंकि दोनों के यहाँ ज़रूरत है। यहाँ पर हम दोनों इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो 1 तो 1 हो गया माइनस, यहाँ लिखेंगे कॉस लिख दिए। उसके बाद a प्लस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, वहाँ से देखिए 180 माइनस सी, और इसको रहने दे, इसको कुछ नहीं करना है, कॉस a माइनस बी, इसको कुछ नहीं करना है, काहे नहीं करना। आप ज़रा देख लीजिए ना LHS में कॉस a माइनस बी, ठीक है तो है कॉस सी आ जाएगा, अब आ जाएगा। बटा में देखो 1 है तो 1 लिखो, माइनस में कॉस, फिर देखना है कि a प्लस सी, और a प्लस सी के जगह आप क्या लिखे थे, a प्लस सी ढूंढते हैं, a प्लस सी की जगह आप कितना लिखेंगे 180 माइनस, तो लिखेंगे 180 या माइनस में b। उसके बाद इंटू में जो भी दिखाई दे रहा है, इंटू के बाद जो भी है क्या है कॉस a माइनस सी, तो लिखोगी कॉस a माइनस सी। लगभग हो ही गया आप लोग, लगभग हो गया है। एक लाइन और लिखना 1 माइनस, यहाँ समझो कॉस 180 पे नहीं बदलाता है, ध्यान देना, कॉस 180 पे नहीं बदलाता है, 180 पे नहीं बदलाता। चलो भाई कॉस सी ही रह गया, लेकिन 180 पे नहीं बदलाता है तो कॉस सी लिख दिए, कॉस ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 180 माइनस सी आप समझ सकते हैं कि 180 माइनस सी ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं है, किसी का हो लेकिन इसका घर नहीं, इसलिए ही हो जाएगा प्लस, मतलब चिन्ह बदला जाएगा। माइनस प्लस था, हम दोबारा माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इंटू इधर से बचा कॉस a माइनस बी। अब तो पहले कॉस a माइनस बी लिखो, बाद में कॉस a लिखो, या ऐसे ही रहे दो। यहाँ भी वही बात है 1 लिखो। अब देखो 180 पे
तो कॉस 180 पे कॉस ही रह जाएगा, ऐसा नहीं कि वो साइन होगा, कॉस ही रहेगा। लिखेंगे तो कॉस ही, और बी है तो बी ही लिखेंगे, लेकिन ये हो जाएगा प्लस। क्यों? आप समझ सकते हैं कि 180 माइनस बी मतलब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 180 से कम तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, मतलब इसका घर नहीं है। और अगर इसका घर नहीं है, इसका क्वाड्रेंट नहीं है, तो प्लस में होगा। और इधर जो भी हो गया कॉस ए माइनस सी, इतने प्रूफ करना। देखो टाइम लगता है, क्योंकि हम पूरा एकदम धीरे धीरे पूरा एक एक करके समझा के बताते हैं, टाइम लगता है, लेकिन हम सोचते हैं कि पूरी हम समझा दें। और ध्यान देना कि सिर्फ ये जो बताएं ना, सिर्फ एक तरीक़ा से, मतलब RHS से करनी बहुत ज़्यादा है यार। अगर इसी हिसाब को हम चाहें तो LHS से भी बना सकते हैं। चलो LHS से भी हम बना ही देते हैं। ढेर हिसाब बताने से अच्छा है कि एक ही हिसाब बताएं, लेकिन अच्छे तरह से बताएं। इसी क्वेश्चन को RHS के बजाय LHS से भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि देखो अब हम बता दिए हैं RHS से, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा RHS से। LHS उतना मतलब अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं RHS ही अच्छा था। तो एक मेंटलिटी सेट होता है कि जो आप पहले देख लिए ना वही आपके दिमाग में छप जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग जो मेथड रहता है वो एक तरह से आपका माइंड वाइट पेपर है, और उसमें जाके एकदम डायरेक्ट छप जाता है। शुरू में जो भी हम बता दिए, दोबारा जो बताएंगे देखो प्रयास तो करते हैं। और ऐसे भी LHS से थोड़ा सा उससे टफ है RHS के तुलना में। तीसरे हिसाब 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी, और 1 प्लस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस बी बराबर साबित करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आज के क्लास में एक ही हिसाब रहे, लेकिन अच्छा से रहे। देखो अब इससे इसमें कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, क्योंकि यहाँ ए और बी है, तो ए और बी को सी में बदल दो, या तो सी को ही ए और बी में बदल दीजिए, क्योंकि ऊपर ए और बी चाहिए, तो सी के तो कोई काम है नहीं, इसको ख़त्म करो। जैसे नीचे देखो ए और सी चाहिए, तो इसका मतलब है कि बी के कोई काम नहीं। थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि आप RHS में LHS से चल रहे हैं। समझना क्या है ना कि हम साबित जो करना चाह रहे हैं उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सी क्या कर रहा है, इसको ख़त्म करना है। पहले बात माइंड में हिट करना चाहिए। फिर नीचे भी वैसे ही ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो फिर बी क्या कर रहा है हिट करना चाहिए। मतलब कुछ ही, ये नहीं कहते बहुत ज़्यादा, अगर कुछ ही अपना दिमाग लगाओ, एफर्ट लगाओ, मेहनत, थोड़ा सा सोचो, तो समझ में आएगा कि जो साबित करना आ रहा है उसमें तो ए और बी है, तो फिर सी क्या कर रहा है, वैसे ही नीचे बी क्या कर रहा है, क्योंकि इधर तो ए और सी साबित करना। तो इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई दो चीज़ फालतू है। ऊपर से क्या फालतू है आप समझ गए होंगे, नीचे से क्या फालतू है आप ये भी समझ गए होंगे। ऊपर की बात करें तो सी बेकार में, क्योंकि ए और बी चाहिए। नीचे की बात करें तो बी बेकार में, क्योंकि ए और सी चाहिए। चलो इतना समझ में आ गया कि दोनों बेकार है। अब ख़त्म करें तो कैसे करें, ये हुई कोई समस्या है, तो हम उसका समाधान निकालते कैसे ख़त्म करते। अभी बताएं एक चीज़ आपको, यहाँ पे ए बी सी कि त्रिभुज के तीनों एंगल आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल है, ए बी सी त्रिभुज है। मानकर ज़रा चेंज किया जाए, और यहाँ पे कुछ हम बताने वाले हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम चाहते हैं सी ख़त्म कर दे तो सी बराबर कितना लिखेंगे 180 माइनस
ये a प्लस बी को उधर भेज दो ऐसे करके, a प्लस बी ऐसे ब्रैकेट में करके, ऐसे तो a भी माइनस हुआ होगा, b भी माइनस हुआ होगा, माइनस ए कॉमन ले लिए, मतलब c के जगह पे इतना लिख सकते हैं। उसी तरह से आप b के बारे में भी सोच सकते हैं कि b बराबर कितना होगा भाई 180 माइनस a को उधर भेज दो और c को भी उधर भेज दो, तो बोलो ना कि a और प्लस c दोनों इधर आ गया। रियलिटी है कि a भी माइनस में हुआ होगा, c भी माइनस में, लेकिन हम माइनस ए कॉमन ले लिए। तो ये दोनों बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत है, 1 को 1 लिखें, प्लस है तो प्लस लिखें, कॉस a माइनस बी रहने दिए क्योंकि इसको हटाना नहीं। क्यों नहीं हटाना है? अरे a और b के टर्म में कुछ लाना था इसलिए हम नहीं हटाएंगे उसको। कॉस c, तो कॉस लिखेंगे और c के जगह पे क्या बैठेंगे वो समझ लो। 180 माइनस से घेर के लिखो, माइनस a प्लस b। उसी तरह से फिर नीचे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस कॉस a माइनस सी डॉट कॉस b के जगह पर कितना बैठा है देख लो वहाँ से, 180 माइनस ए प्लस सी। अब यहाँ एक चीज़ बताते हैं, 1 को 1 कॉस ए माइनस बी, इस जगह पे ध्यान देना। कॉस 180 पे 180 पे नहीं बदलाएगा, कॉस 180 पे नहीं बदलाएगा, मतलब कॉस ही रह जाएगा और एंगल जो भी है प्लस बी वो रह जाएगा। लेकिन प्लस या माइनस नहीं तो सोचे पड़ेगा ना कि 180 माइनस थीटा है। अब 180 माइनस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चल गया और सेकेंड कॉस के घर में तो चिन्ह बदलिए। अब जो भी लिखे हैं ना तो इसके वजह से यहाँ चिन्ह बदला जाएगा, माइनस हो जाएगा बटा। वैसे ही यहाँ भी माइनस होना है, अभी नहीं तो कभी तो होबे करेगा। काहे होगा देखिए, काहे होगा, कॉस 180 पे नहीं बदलाएगा, कॉस ए प्लस सी ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा ये जो देख रहे हैं ना सेकेंड क्वाड्रेंट इसका घर नहीं, इसलिए माइनस में, तो यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक ठाक है सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। अब होगा परेशानी, परेशानी तो अब शुरू होगा। शुरू ये होगा कि साबित ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर कुछ इस तरह के टर्म में करना है, और यहाँ हमारे पास कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कुछ ये सब आ गया, मतलब आए के बाएँ आ गया। अब क्या करें, दिमाग नहीं लग रहा। ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं कि हम अपना दिमाग लगा सकते हैं या आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। क्या करें, ऐसा तो कोई सूत्र भी नहीं होता, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ऐसा कोई तो फार्मूला होता होगा, कोई फार्मूला नहीं होता। होता होगा सर, होता होगा, हमको याद नहीं बाबू, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी होता है, होता है। अगर आपको याद हो तो ठीक है, अगर हम थोड़ा सा याद दिलाएं तो आपको याद आएगा कि ऐसा फार्मूला कभी न कभी हम आपको पढ़ाए होंगे, कभी बताए होंगे। अगर आपको याद होगा तो, याद होगा तब में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के को फार्मूला होता है। लेकिन अगर उसको लगा भी दिए तो हो सकता है कि आप अटक जाइएगा। देखो हम ट्राई करते हैं आपके सामने, अगर बन गया तो समझ जाना कि अच्छा है, नहीं बना तो आप अटको। इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के, लेकिन यहाँ पर उसका इस्तेमाल अगर कर भी दिए तो शायद मुसीबत में फंस जाएंगे हम। देखो इसका फार्मूला होता है, देखो ऐसे होता है कि कॉस स्क्वायर कुछ भी हो, पहले कॉस स्क्वायर ए और बाद में साइन स्क्वायर बी होगा, ये वाला, या फिर कॉस स्क्वायर बी है तो उधर साइन स्क्वायर ए होगा। कुछ इसी टाइप के फार्मूला होता है। तो जब वही फार्मूला लगा सकते हैं,
इसको लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बनना तो वही है, दिक्कत थोड़ा होगा, दिक्कत नहीं होगा, आप इसी को लगा दीजिए, आप जानते हैं, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। ऐसे एक तरीका और था, लेकिन एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। 1, और आप इसके बारे में जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो हम अभी बता दें कि ऐसा कुछ फार्मूला होता है, तो यही वाला अप्लाई करते हैं। लेकिन इसको अप्लाई करे से अच्छा है ना, चलो अप्लाई करो करो करो, वही करो। लिखो, क्या लिखो भाई, ब्रैकेट में घेर के लिखो cos A माइनस बी या cos A प्लस बी, मतलब जैसे भी रहे, पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला। क्या होगा तो cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर बी बटा 1 माइनस, फिर वही बात है कि cos, देखो बाबू A प्लस बी है, अगर B हटा के C आ जाए तो आप अकबकाइएगा नहीं, फार्मूला में B हटा के आप C रख दीजिएगा, मतलब कि cos स्क्वायर A माइनस यहाँ साइन स्क्वायर C रहा बात कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा, तो ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपको ये फार्मूला नहीं मालूम है। और ये फार्मूला क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि आप शुरू से त्रिकोणमिति नहीं देखे हैं। यहाँ तक त्रिकोणमिति देखने के लिए अगर किसी को गुस्सा आता है, चिढ़ लगता है, इरिटेट लगता है तो माफ़ करना, लेकिन सच्चाई यही है कि 100 क्लास देखते हुए आओगे ना, सैकड़ों 100 क्लास कम से कम, तब यहाँ तक आपको समझ में आएगा। खैर डायरेक्ट अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। 1 माइनस अंदर भेजे तो 1 माइनस cos स्क्वायर A हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस में साइन स्क्वायर बी हो गया बटा 1 माइनस अंदर भेजो तो cos स्क्वायर A हो गया, और ये माइनस माइनस तो प्लस में हो गया साइन स्क्वायर C। नीचे चलो यही लिख देते हैं, ये 1 माइनस cos स्क्वायर A को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर है, और इसको तो साइन स्क्वायर बी ही लिखेंगे बटा 1 माइनस cos स्क्वायर A को फिर से लिखेंगे साइन स्क्वायर A, लगता है ज़्यादा नीचे लिख दिए, अब प्लस में साइन स्क्वायर C, थोड़ा ज़्यादा ही नीचे लिखा गया, ये एहसास होने लगता है कहीं ज़्यादा नीचे लिख तो नहीं गए हैं। अब फिर से एक फार्मूला है, फिर से देखो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। अभी पिछले टाइप से जो बताएं तो उसमें बोले थे कि A बटा साइन A B बटा साइन B C बटा साइन C इज इक्वल टू K। तो आप इसको उलट दो ना यार, तीनों तो बराबरे ने, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि साइन A बटा A, क्योंकि तीनों का जो रेशियो है वो बराबर है, तो रेशियो में पलट देंगे तो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन B बटा B, और इसको भी पलट देंगे साइन C बटा C, तब भी K रहेगा, या 1 बटा K होगा या लैम्डा होगा, जो भी होगा। K नहीं लिखना चाहता है तो आप लैम्डा लिख दीजिए, थीटा बीटा सब नहीं चलेगा तो ये लिख दीजिए। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि साइन A बराबर क्या लिखें हम साइन A की जगह आप लिख सकते हैं A गुने लैम्डा या A गुने K। उसी तरह से आप कह सकते हैं साइन B बराबर क्या हो जाएगा, तो B गुने लैम्डा या B गुने K। उसी तरह से यहाँ से साइन C बराबर बोलो तो C गुने लैम्डा। ये तीनों ध्यान रखना, साइन A साइन B साइन C हम आपको समझा दिए हैं, क्योंकि अभी डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करना है, तो ध्यान रखना कि हाँ भाई हम बताए हैं। अब अप्लाई करेंगे, देखो इस जगह पर यही देख लीजिए, चलो ऊपर लिखते हैं, यहाँ से इतना जगह काफ़ी है। साइन स्क्वायर है मतलब क्या लिखें, A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर B मतलब B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है मतलब A स्क्वायर और लैम्डा के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर C मतलब तो C स्क्वायर और लैम्डा के स्क्वायर। यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से अगर लैम्डा के स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचेगा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बटा
यहाँ वहाँ दोनों से फिर से अगर लैम्डा का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कट गया। तो ध्यान से देखो कि साबित यही करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है। मतलब हम तो एल एच एस लेके चले थे और आ गया क्या आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। समझा ब्रो? ये कैसे भूल सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये बोलने में कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। चलो अच्छा, दोनों तरह से हम बता दी, एल एच एस के थ्रू भी और आर एच एस के थ्रू भी। हम चाहते हैं एक बार देख लेते हैं, आधा घंटा हो गया। अगर हम चाहते तो आधा घंटा में 3-4 हिसाब बता सकते हैं अगर हम चाह ले तो, लेकिन उससे होगा ये ना कि हम ढेर सारा हिसाब बता देंगे लेकिन दिमाग में ढेर सारा अटा नहीं पाएंगे। और इतना धीरे धीरे सिर्फ इसलिए बोलते हैं जिसमें आपके दिमाग में अट जाए। एक हिसाब अगर रहे तो एक हिसाब एकदम दिमाग में जाके हिट कर जाए कि हाँ वैसे बनेगा। भले इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने में काहे नहीं हमको 40 दिन लग जाए, लेकिन ये सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज है। जाते जाते एक बात क्लियर कर दें हम आप लोग को कि इस बुक का सॉल्यूशन और भी यूट्यूब पे बहुत सारे नहीं, कुछ चैनल हैं जो कहते हैं कि पूरा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है बाबू कि आप 20 का 1 से लेके जितना भी इसमें क्वेश्चन है जो भी है सभे सर्च करके देख लो, 10 गो है या 9 गो, उन्हें बतैले होगा। किसी से ना कि टोटली सॉल्यूशन कर पाना सबके बस की बात नहीं है, और उसमें भी समझा देना ये तो और भी बस की बात नहीं। बता देना तो समझ में आता है, चलो है बता दें, आप टीचर हैं, आप जो पढ़ाएं कोई टीचर ही समझेगा, लेकिन स्टूडेंट को समझा पाना कितना मुश्किल काम होता है ना, ये तो एक टीचर होने के नाते हम समझ सकते हैं, और भी यूट्यूब पे, क्योंकि सामने हम आपको देख नहीं रहे हैं। केसी सिन्हा का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाना, अगर आपको लगता है कि केसी सिन्हा साइन कोसाइन कोई और भी चैनल है जो पूरा सॉल्यूशन इसका डाल ले तो बहुत अच्छा है। एक बार ज़रा आप सर्च करके देख तो लीजिए, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रा सर्च करके दे देखो उसके चैनल पर, नहीं मिलेगा आपको। हम टाइम ले रहे हैं, हम टाइम लगा रहे हैं, हम मानते हैं कि हमको अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन एक एक करके सॉल्व भी तो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि हम अपने थंबनेल में लिखते हैं कि 20 से लेकर 25 तक, अब पता चला उसमें 22 ने 21 ने 23 ने सब गायब है, खाली लिखे हैं 20 से लेकर 25 तक। वैसा हम कभी भी नहीं करते। हम आप लोग को या किसी भी विद्यार्थी को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। या तो बताएंगे तो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो राइट कह देंगे कि नहीं बताएंगे। कुछ टाइम लगेगा बाबू, इंतज़ार करो। जैसे 17 तारीख बोले तो चलो 22 तारीख हो गया, 25 तारीख हो गया, इवन 30 तारीख हो गया, लेकिन प्रयास पूरा करेंगे कि सही बताएं। झूठ आपसे मतलब ऐसा नहीं कि हाँ इस वीडियो में ही पूरा बता दिए जाओ देख लो, और आप जाते हैं वीडियो खोलते हैं तो उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और जब किसी भी वीडियो में किसी स्टूडेंट को जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कैसा बीतता है उसके मन पे ना, कि हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे। मतलब बेचारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपके वीडियो में आया, वीडियो को खोला और उसमें आप सॉल्यूशन ही नहीं डाले हैं, तो इससे क्यों झूठ बोलते हैं? उससे अच्छा है कि आप बतेबे नहीं करते, उसका टाइम बचता। खैर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। आज एक ही क्वेश्चन बताएं, इसी से काम चलाइए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। फिलहाल ऑफलाइन तो क्लास बंद है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।